व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम सबको हरिओम। कल तक 12 अध्याय पूरे हुए थे, आज से 13वां अध्याय। 13 अध्याय ये शरीर क्षेत्र है, इसमें 23 तत्वों का पिंड बोला गया है। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। 5 कर्म इंद्रियां वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि और अहंकार। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। क्षेत्र का पहला अक्षर है श, यानी क्षण में क्षय होने वाला। 1 मिनट में उसका विनाश हो सकता है। जैसे माली को अपने बगीचे का पूरा पता होता है कि कैसे बीज डाला जाए, किस मौसम में, और फिर उसकी रक्षा और उसका फल निकलने का। ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं, तन, मन और वाणी से। संत ने कसाई से पूछा, गाय किधर गई? तो संत ने केवल बाह से इशारा किया, जो दूसरे जन्म में संत की बाह कटी हुई थी। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तुम अपने कर्मों पर सावधानी रखते हो। असंख्य कुड़ियार कूड़ कर जाएं, असंख्य गल बड़ हत्या कमाएं, असंख्य चोर हराम खोर। 32 दांतों के बीच भगवान ने जुबान रखी है, तो कम से कम 32 बार सोचकर बात करो। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होएगी जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। गुरु नानक साहिब बोला, जितना सागर नीर भया उतने आगुण हमारे। दया करो कुछ मेहर उपायो, डूब दे पत्थर तारे। हर बात में
अपने को बदलने का प्रयास करो। जब जब भी दूसरा देखेगा तो कर्मों का खाता बंद हो ही नहीं सकता। गीता में भगवान बोलते थे, कभी नहीं बोलना पर नहीं मेरे से कर्म हो गया। किसान को पूरा पता होता है कि उसने अपने खेत में धान बोया है या अनाज। कुछ न कुछ चाह है, तभी तुम कुछ कर्म बनाते हैं। ज्ञानी के शरीर पर भी दुख तकलीफ है तो वो अपने को भोगने वाला नहीं समझता, पर शरीर को भोगता है। देह धरे का दंड है। सब काहू को होए ज्ञानी भोगे हंस हस से, अज्ञानी भोगे रोए गलत कर्म करके। तुम दुनिया की आंखों में पर्दा डाल सकते हो पर अपने मन की आंख पर नहीं। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय। भगवान ने बोला ये शरीर क्षेत्र है, एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र माना शरीर, तो ये अलग अलग क्षेत्र, इसके विभाग, और एक है क्षेत्रज्ञ, वो एक अकेली आत्मा। तो क्षेत्र कई, जैसे अलग अलग क्षेत्र बोलते हैं ना, ये यहाँ का रायपुर में इतने इतने गांव, ये तहसील है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। भारत देश में, भारत देश एक, इतने राज्य, फिर एक राज्य में इतने शहर। तो राज्य तो एक हुआ, पर शहर गांव उसकी तो गणना होती है ना। तो भगवान ने ऐसे ही बोला कि ये शरीर क्षेत्र है, ये शरीर हमारा क्षेत्र है। और एक है क्षेत्रज्ञ माना आत्मा। तो ये शरीर क्षेत्र है, इसमें 23 तत्वों का पिंड बोला गया है। 23, ये शरीर 23 तत्वों का पिंड बोला गया है। अभी ये 23 तत्व कौन से हैं? 5 महाभूत। कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ऐसा बोलो। या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5। तो ये 5, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो ये हो गया भगवान। तो ये प्रकृति भी भगवान है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। तो ये 5 महाभूत से बना है। फिर जब इसका अंत हो जाता है तो जो कोई अग्नि देता है, कोई जल में, कोई जमीन में गाड़ देता है, तो ये सब उसकी अमानत उसको लौटाने का भाव है। एक को प्रधानता देते हैं, जैसे हिंदू धर्म में अग्नि को मुसलमान जमीन में दफनाते हैं, तो वो भूमि को कोई तो जल में प्रवाहित कर देते हैं। फिर एक तत्व, एक भाव को मुख्य करके 4 अपनी अपनी अमानत ले लेते हैं। पर वो कैसे ले लेते हैं? वो चुपचाप, सारी प्रकृति चुप में चल रही है। एक ये मनुष्य ही है ना, आदमी, जो बक करता है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। सारी प्रकृति चुप। देखो तो चुप में सारा संसार चल रहा है ना। तो भगवान ने बोला 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। ये 5 कान, सुनो, भाव कौन सा? ज्ञान का। अगर फिर फलाना टीरा बोला भाव वो है, तो ये फिर कर्म इंद्री भी बन जाती है। तो ये 5 कर्म इंद्रियां भी 5 ज्ञान इंद्रियां। अब इसको कर्म इंद्रियां बना के रखना है कि ज्ञान इंद्रियां? भगवान ने बोला तू जानने वाला है।
तो 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी? कान, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, नाक। 5 कर्म इंद्रियां जिनसे कर्म होते हैं, कौन से? वाक, वाक शक्ति किसकी है? मुख की। तो मुख से जो निकलता है वो वाक, हस्त, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ और गुदा, ये टॉयलेट और बाथरूम के जो 2 हैं, उपस्थ और गुदा। तो ये 5 हैं कर्म इंद्रियां, इनसे कर्म होते हैं। और 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय किसके हैं? ये जो कर्म इंद्रियां बनी ज्ञान इंद्रियां। फिर दूसरी कर्म इंद्रियां भगवान ने बताया, जहाँ इंटेंशन हम भगवान की तरफ मोड़ते हैं कि संसार की तरफ। फिर इनका एक एक का विषय, आंख है तो आंख का विषय देखना, कान का सुनना, ऐसे ही 5 ये जो इंद्रियां बताए हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनके साथ फिर विषय जुड़ जाते हैं। तो ये हो गए 20, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और फिर इनके विषय। ये 5 5 5 5 हो गए 20। उसके बाद आता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब फिर इनके ऊपर, इनको जानने वाला कौन? मन। फिर मन के ऊपर है बुद्धि, फिर आता है अहंकार। तो ये 3 हो गए, तो 20 और 3 हो गया 23, 23। तो ये शरीर क्षेत्र है, इसमें 23 तत्वों का पिंड बोला गया है। फिर ये 23 तत्व, क्लियर हुआ यहाँ तक? जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। आगे भगवान ने बोला, जो इस पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो ही इस पिंड में है। बाहर कुछ इससे अलग नहीं है, और इस पिंड में भी बाहर से कुछ अलग नहीं है। 5 तत्व का ये पुतला, जहां तहां देखो 5 तत्व। तो ये सब हैं। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर है। क्षेत्र का पहला अक्षर है अक्ष, क्षेत्र। एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ माना आत्मा, क्षेत्र माना शरीर। फिर ये शरीर के 23 पिंड अलग अलग बताए गए हैं। तो ये इसमें 23 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये 23। पर 23 के ऊपर फिर एक आत्मा, 23 के ऊपर एक आत्मा, उसकी शक्ति है तो सब है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। क्षेत्र का पहला अक्षर है अक्ष, क्षेत्र का पहला अक्षर है अक्ष, यानी क्षण में क्षय होने वाला। अक्षय, क्षण, क्षण बोलते हैं ना, तो क्षण, क्षण माना एक पल, एक पल भी नहीं, एक पल भी, पर पता नहीं। तो क्षेत्र श यानी क्षण में क्षय होने वाला क्षेत्र। 1 मिनट में उसका विनाश हो सकता है। 1 मिनट में, पता नहीं, 1 मिनट में उसका विनाश हो सकता है। जैसे माली को अपने बगीचे का पूरा पता होता है कि कैसे बीज डाला जाए। जैसे माली को अपने बगीचे का
पूरा पता होता है कैसी मिट्टी है, पानी की व्यवस्था कितनी है, धूप कितना आता है, कैसा है, जो भी है, तो माली को अपने बगीचे का पूरा पता होता है कि कैसे बीज डाला जाए। उसके हिसाब से बोलते हैं ना, यहाँ की मिट्टी ऐसी है तो यहाँ पर ऐसा फसल, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, तो ये सब माली किसान इसका ध्यान रखते हैं ना, ये ऐसी मिट्टी है, तो इसमें फसल इस प्रकार की अच्छी होएगी, यहाँ पानी की जरूरत है, यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे माली को सब पता होता है कि कहाँ पर किस चीज को बोएं, किसके लिए पानी की जरूरत है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए रेतीली जमीन, किसी के लिए भुरभुरी जमीन, किसी के लिए गीली जमीन, काली मिट्टी, ये सब माली को पता होता है। तो भगवान ने बोला, जैसे माली को अपने बगीचे का पूरा पता होता है कि कैसे बीज डाला जाए, बगीचे में, खेत में कैसे बीज डाला जाए, किस मौसम में फिर उसकी रक्षा और उसका फल निकलने का, किस मौसम में कौन सा बीज डाला जाए, फिर उसका जो फल कब निकलेगा, ऐसे ही तुम अपने अंदर बीज कैसे डालते हो। एक है वो बीज जिससे फसल, और एक है कर्म का बीज। कर्म का बीज आगे भगवान ने फिर समझाया है उसको बहुत अच्छे से। तो कर्म, जैसे उस दिन चला था ना कि किसी को बोलो इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष, तो बोलेगा ऐसे कैसे, पर इतने बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है ना, वो कैसे। तो भगवान ने बोला एक कर्म में कितना बड़ा हिसाब किताब का वृक्ष समाया हुआ है। तभी बोलते ना सुजागी, कर्मों से सुजागी। कौन सी सुजागी? कर्मों की सुजागी। जैसे माली को अपने बगीचे का पूरा पता होता है कि कैसे बीज डाला जाए, किस मौसम में, और फिर उसकी रक्षा और उसका फल निकलने का, उसकी रक्षा कैसे करना और उसके फल निकलने का समय कब है, कैसा है, ये सब, ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, भगवान पूछ रहे हैं। ऐसे ही तुम अपने अंदर भी कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। जैसा जैसा कर्म, वैसा वैसा उसका फल। उस दिन भी चला था ना, 1000 गायें ओ तो भी बछड़ा, सब एक जैसी दिखती तो एक जैसी है ना, सींग है, कलर है, बस ना, फेस भी करीब करीब, हाँ, पर 1000 गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को कैसे पहचान जाता है। तो ये बछड़ा मना ये कर्म, किसी का अगर कर्म किया है ना तो कितना भी वो कहीं जाके, हाँ, जन्म ले, छुपे, कुछ भी करे, हाँ, वो तो पहचान ही लेता है, कर्म अपना हिसाब किताब कर ही लेता है। ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल, बोलते हैं ना, कर्म का लेख मिटे हाँ, ना ना जाए। भाई, कर्म का लेख मिटे ना। भाई लाए लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कर्म का लेख तो नहीं मिटने वाला नहीं है, मिटने वाला। इधर भी छिपो जाके, हाँ, कहाँ भी जाओ, वो लेकिन धरती, कर्म तो तेरे साथ है। हाँ, धरती हम्म, आकाश पाताल जहाँ भी छुपोगे वो तो खोज लेगा। कर्म तो साथ ही चलेगा। हाँ, हम्म, सही बात है। पर अभी सुजागी, अभी ऐसी सुजागी कि अगर पहले का भी भाव आता है ना, तो क्षमा हम्म, में बहुत ताकत है। क्षमा लो, क्षमा दो, माफी लो, हम्म, माफी दो, बस हम्म, ज्ञान है ही इतना। माफी दो, माफी लो, माफ करो, माफी लो, माफी दो, सबको माफ करो।
मेरा सबसे प्यार है, मेरा सबसे प्यार है, सबसे प्यार है। अंदर अंदर में द्वेष भावना न हो हाँ, बस। ये राग द्वेष ही तो है ना। हाँ, राग के कारण भी गलत कम होता है, और जहाँ द्वेष है उसके कारण भी। कारण भी हाँ। तो भगवान ने बोला राग द्वेष न रख के मेरा प्यार है। फिर प्यार का भाव आगे रख के फिर आप जानने वाले हो कि उसकी ऐसी स्थिति है, मेरी ऐसी स्थिति है। जो भी बात है, न खुद अटको न किसी को अटकाओ, अटकाओ। बस इतना से तो ज्ञान है ना। सुजागी किसकी, कर्म किससे होते हैं? राग से और द्वेष से। तो मेरा राग और भी नहीं। दूसरे से। हाँ, दूसरा भी प्यारी, राग द्वेष ना। हाँ। दूसरा भी राग द्वेष ना, दूसरा दिखा माना क्या, राग द्वेष ही तो है ना। एक से राग है, एक से द्वेष है। फिर यही बढ़ के मोह का रूप धर लेते हैं राग। ज्यादा राग मोह हो गया, अटक, अटैचमेंट। अटैचमेंट, अटक। द्वेष भी देखा जाए तो एक प्रकार का मोह ही तो है। लगातार मन उसमें लम्हा पड़ा है, कैसे बदला लूं, कैसे करूं। नहीं, ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका जरूर फल भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं। कर्म 3 प्रकार, और कर्म को बनने में भी 3 प्रकार। तन, मन और वाणी। एक कर्म बनता है तन से, एक कर्म होता है मन से, और एक कर्म बनता है वाणी से। तन से, तन से क्लियर है। मन से राग द्वेष द्वैत, मुख तो चुप है पर मन बक रहा है, तो ये भी तो कर्म है ना। तो भगवान ने बोला 3 प्रकार के कर्म। और फिर वाणी, वाणी पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। शब्द भी कैसा निकला, पर कभी कुछ निकला तो इंटेंशन क्या है। अगर उसका सुधारा है, उसकी भलाई है, तो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ। फिर कभी मन वचन कर्म से। हाँ, कर्म मन से, और वचन और कर्म से वन सुजागी। वचन और वाणी, वाणी, इनसे कर्म बनते हैं। फिर भगवान ने मन बोला वचन। जानने वाला है वाणी कैसी निकल रही है। वो बोलते हैं ना ऐसी मीठी वाणी बोलो। पर कभी आप देश काल पात्र को जानने वाले हो, उसकी स्थिति ऐसी है, वो ऐसे नहीं समझता है, तो फिर बाहर मुक्ता से पार्ट प्ले करो, पर उन बातों को अंदर में राग द्वेष के रूप में नहीं रखो। मैं जानने वाला हूँ। बच्चे हैं, हाँ, कभी देखो, तो माँ कभी आंख भी दिखाती है, कभी डांटती भी है, पर माँ को जानना है ना कि इसका कम से कम बिगड़े तो नहीं, आधार तो न रहे। तो उस भाव में अगर, तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। हर कर्म का हिसाब, कोई बोले ना बोले, पक्की बात है। हर कर्म का हिसाब है। आज नहीं तो कल, पक्की बात है। आज नहीं तो कल, हर कर्म का हिसाब। इसलिए कर्मों से सुजागी। भीष्म पितामह इतने महाज्ञानी, तो भी 99 जन्म पीछे गए ना, तो देखा ऐसा कर्म। तो भगवान ने बोला इतनी सुजागी, पर अभी तक जितना हुआ, तो भगवान ने बोला माफी दो, माफी लो, बस यही ज्ञान है और कुछ नहीं है। इससे छूटने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। माफ करो, माफी दो, माफी लो। बाहर पार्ट प्ले भले संसार है, पर अंदर से सबको माफ करो, बस। माफ कर दो। ठीक है ना। भगवान का ये वचन, हरिओम। बोलो बोलो। भगवान का ये वचन कितना अच्छा लगता है, वह माफी दो, माफी लो, तो हम कर्मों से कितना बच जाएंगे। बच जाएंगे, बच जाएंगे ना। हाँ। सरल उपाय बताते हैं भगवान, सरल, इतनी मेहनत करके। हाँ, उपाय सरल है, पर कितने जोर मरोड़े हैं, लगाना है। मरोड़े हाँ, कितने जोर हैं इसमें, लगाना है जोर तो लगाना है ना। बराबर। जोर तो लगाना है ना।
20 नखुन का जोर लगाना है, हाँ 20 उंगलियों का, हाँ, 20 उंगली। भगवान बोलते हैं एक संसार का बेटा भी तू करती है। हम्म, हाँ, संसार वो बेटा भी पता नहीं सुख दे नहीं दे, पता नहीं हाँ कौन सा हिसाब किताब। हम्म, उसके लिए भी माई 20 अंगुलियों का जोर लगाती है ना। हम्म, डिलीवरी होने में कम नहीं है, नया जन्म बोलते हैं। एक हाँ डिलीवरी माना नया जन्म, बोलते हैं ना बराबर नया जन्म हुआ है इसका। हाँ तो वो बेटा पता नहीं, हाँ, सुख है नहीं है क्या है। दुख पता नहीं पता नहीं, हिसाब किताब की बात है। सबको नमस्कार है। सबको पर नहीं ये तो भगवान ने बोला बोध रूपी बेटा। हम्म, बोध रूपी बेटा, ये भी तो बेटा है ना, जो हाँ हमारा जन्म जन्म कुल तारेगा। तो ये भी बराबर तो बेटा है ना, बोध रूपी बेटा, वो संसारी बेटा। हाँ ये ये इसके वो भी ज्ञान रूपी बेटा, हाँ, ज्ञान ज्ञान रूपी रूपी बेटा। बेटा, बोध रूपी बेटा। हम्म, तो इसके लिए कितनी मेहनत। हम्म, ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं, तन, मन और वाणी से। तन से, मन से और वाणी से। संत ने कसाई से पूछा, गाय किधर गई? तो संत ने केवल बांह से इशारा किया, जो दूसरे जन्म में संत की बांह कटी हुई थी। कसाई ने संत से पूछा, हम्म, कसाई गाय के पीछे था, तो गाय छुपने के लिए कहीं छुपी, संत ने देखा। तो कसाई ने पूछा गाय किधर गई? तो संत ने खाली ऐसा इशारा किया, तो गाय का पता मिला। गाय, कसाई ने तो अपना काम किया, पर चूंकि उस इशारे के कारण तो संत को दूसरे जन्म में फल भोगना पड़ा ना। बाह कटी हुई, हाँ, बाह कटी हुई थी। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कितनी भी चतुराई चालाकी करो, कर्मों का लेख मिटे ना भाई। तुम अपने कर्मों पर सावधानी रख सकते हो, ये रख सकते हो। भगवान क्वेश्चन भी कर रहे हैं और हमको सुजाग भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रख सकते हो, क्वेश्चन है तो अपनी इंक्वायरी करो कि कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो भगवान पूछ रहे हैं, तो भगवान का दोनों इंटेंशन दोनों है, रख सकते हो, पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ बता रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो, सिर्फ समझ खोलो, विवेक खोलो, बस। संत समझ और विवेक दूसरे संत का खुला था ना। उसने पूछा गाय किधर गई है, उसने कहा जो देखता है वो बोल नहीं बोलता सकता नहीं, है, जो हाँ, जो बोल सकता है उसने उसने देखा नहीं है। देखा नहीं। ये युक्ति बता रहे हैं ना भगवान जी हाँ, हमें। युक्ति बता रहे। वही है ना कि हरण अपने आप को, एक संत बैठा था तो बहेलिया उसके पीछे हरण के, तो हरण छुप गया संत की कुटिया में। तो वो बहेलिया जो हरण का शिकार कर रहा था, वो चलते चलते वहां पहुंचा और उसने संत से पूछा। तो संत ने जवाब क्या दिया? जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। अब वो तो हड़बड़ में था, कौन जाने संत की भाषा अटपटी, झटपट लखे न कोय। तो संत ने अटपटी भाषा में तो बताया। अब संत बोल रहा है हाँ बोलूंगा तो वो हम्म, हरिण का क्या होएगा, और नो बोलूंगा तो मैं झूठा। तो दोनों स्थितियों से कैसे उठूं? तो संत के मुख से, चूंकि वो भगवान के भाव में बैठा था, सुजागी में बैठा था, तो सुजागी में था, तो उसके अंदर से भी फिर यही अंदर से आवाज आई, जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। ठीक है ना? फिर भगवान जी ने ये भी दूसरी बात बोली कि पहले जमाने में
जो बहुओं को सिखाना होता है तो माए बेटियों को डांट के हाँ बताती थी। बोलती थी ना, बराबर। हम लोग सिंधी में बोलते हैं, धक्को हण धीअ के त समझे नुंह। सिखे पई नुंह। धक्को हण धीअ, धीअ माना बेटी, बेटी को थप्पड़ हाँ। मार तो बहू समझेगी। सिखे पई नुंह। सीखे नुंह। तो ये भी एक आर्ट है, ये भी एक रमज है, समझ है। हरिओम। हरिओम। बोलो रेखा जी, बोलो। ये बात बहुत मतलब पहली बार सुना है ऐसा में, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता, जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता। मतलब दोनों तरफ से अपने को कर्मों से बचा लिया ना, दोनों तरफ से करूँगा, दोनों तरफ से बचा लिया। दे बोला। 1 मिनट में आ रही हूँ प्यारे, थोड़ा सेवा वाली का देखूं, होगा तो दूंगी। तो बोला कर, मैं तो आपको सत्संग को पहले बोली, शेष नहीं है, शेष ना निकल गए थे। मैं आगे सब भी आपको चुप रहे, चुप रहे। ऐसे ऐसे रखती रहती हूँ उसी में। हाँ, ये क्लियर हुआ? जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो ये कर्मों की सुजागी है, और ये भी कब होगी? जब उसके भाव में रहेंगे। वरना तो देखो कितनी बातें रटते हैं उस समय पे, और जब भाव में होते हैं तो ऐसे लगता है कहाँ से निकला, कहाँ से बात आई। तो ये सब उसके भाव की बात है। उसके भाव तो कैसे बचा लेता है, कैसे कर लेता है, टोटल भाव की बात है। क्लियर हुआ ना? जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। तो संत की भाषा अटपटी, झटपट लखे न कोय। तो था ही संत। संत माना कोई गेरू कपड़ा नहीं पहना था वो बाहर की पहचान है, गेरू कपड़ा। पर ज्ञान में जो संतोषी है, जो सत्य पर है, जिसकी सच्चाई में मन है, सत्य पे मन है, भगवान में, वो संत। संतोषी है जो, वो संत। ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं, तन, मन और वाणी से। संत ने कसाई से पूछा, गाय किधर गई? तो संत ने केवल बाह का इशारा किया, जो दूसरे जन्म में संत की बाह कटी हुई थी। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तुम अपने कर्मों पर सावधानी रख सकते हो, रख सकते हो, क्वेश्चन मार्क, रख सकते हो, सुजागी, दोनों बात। तो भगवान दोनों पूछ रहे हैं। अब जो जिस स्थिति पर है पूछो अपने से, क्या मैं कर सकता हूं? और गुरु हमको बोल रहा है कर सकता है। असंख्य कुड़ियार कूड़ कर जाएं, असंख्य गल बड़ हत्या कमाएं, असंख्य चोर हराम खोर, 32 दांतों के बीच भगवान ने जुबान रखी है, तो कम से कम 32 बार सोच कर बात करो। आगे भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? असंख्य कुड़ियार, कूड़ कर
जाएं। कूड़ माना झूठ, कुड़ियार माना झूठे यार, सच्चे यार नहीं, झूठे यार संसार के। जपजी साहब की वाणी है ना हाँ, दीदी? जपजी साहब की है। बसंत गुरु यार नानक, गुड़े हाँ हाँ, बोलो, आपको पता है? क्लेश मलबक है, असंख निंदक सर करे भार, नानक नीच कह विचार, वारी न जवा एक बार जो तुद भावे साईं बलिकार, तो सदा सलामत निरंकार। तू सुन। मतलब जो अच्छी भावना है, फिर वो अच्छी भावना में ही आएगा जब जाके सच को पाएगा। हाँ, ये गुरु नानक ब्रह्म ज्ञानी थे ना, तो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी की, हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, सुना हुआ है। चलो बहुत अच्छा। असंख्य कुड़ियार, कंठस्थ जपजी साहब का पाठ रोज करती हूँ, कंठस्थ है पूरा। बहुत अच्छा है ना। सुखमनी साहब का भी कंठस्थ है और जपजी साहब का भी। बहुत अच्छे है, अच्छी बात है ना। गुरुवाणी है ना दीदी, हाँ, गुरुवाणी जपजी साहब, सुखमनी। गुरु नानक की वाणी हाँ, है। गुरु नानक भी तो ब्रह्म ज्ञानी संत थे ना। ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ। हम्म, असंख्य कुड़ियार कूड़ कर जाएं। कुड़ियार माना कूड़, कूड़ माना झूठ, झूठ के यार। अच्छा। असंख्य गल बड़ हत्या कमाएं, गल माना बात। बात या संदेश, गुरु की गल मान ले, बोल पंजाबी में बोलते हैं, तो गल माना गुरु की गाल, सिंधी में बोलते हैं गाल। गुल गाल बुद्ध, तो उसको बोलते हैं गल। गल माना बात, गुरु की बात। तो असंख्य गल बढ़ हत्या कमाई, कई बातों में बढ़ के कई प्रकार की हत्या, हिंसा, तन से, मन से, धन से। हाँ, कितनी हत्याएं, कितनी हिंसाएं आदमी रोज करता है। असंख्य चोर हराम खोर। असंख्य चोर कितने रूप से चोरी करते हैं, यह सब परमात्मा का। सबसे बड़ा चोर तो यही है ना, कि है सब परमात्मा का, पर नाम लिखा है मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, है सब प्रकृति की अमानत। जितना टाइम सुख भोग, फिर हरिओम शांति, तेरे बाद दूसरा। गीता का ज्ञान भी तो यही है ना प्यारे। कल कोई और था, कल को और होगा। कल कोई और था राजा, कल कोई और बनेगा। बाकी अभी प्रेजेंट में तू अपने आप को फिर क्या समझ के बैठा है, सोच। असंख्य चोर खोर हराम खोर, 32 दांतों के बीच भगवान ने जुबान रखी है, तो कम से कम 32 बार सोच कर बात करो। कम से कम 32 बार सोच कर बात करो। भगवान ने बोला 32 दांतों के, बोलते हैं ना 32 दांत, 32 सी दांत उसके अंदर एक जुबान। तो ये 32 दांत बोलो, इसके किले बोलो, उस किले के अंदर ये जुबान को भगवान ने रखा है। तो 32 बार सोच के बोलो। थोड़े अंदर भी कुछ निकलते हैं, खाना वाना खाते हैं तो बोलते हैं ना कि एक एक गिराई को 32 दांत हैं, तो 32 बार चबा के फिर अंदर डालो, ऐसे नहीं। तो 32 बार चबाना वो हेल्थ की दृष्टि से अच्छा है, कि जितना चबा के खाओगे उतनी लार बनेगी, पाचन शक्ति उतनी अच्छी रहेगी, शरीर को उतना होता है ना दीदी। शरीर को वो ताकत मिलेगा। वो खाना लार बन के जब जाता है ना, मुंह में ही उसकी लार बनती है, तो वो हमारे शरीर को थोड़ा हेल्दी बनाता है। तो इसलिए 32 का 32 दांत, 32 बार सोचो, चबा के खाओ। 32 बार चबा के खाओ। उसके अंदर है एक जीभ, पर कितनी चपली है, क्या जीभ कितनी चपली है। खाने में भी भगवान बोलते हैं चटोरी है, और बात करने में भी चटोरी है। बोलने में भी होशियार है। बोलने में भी चटोरी, चटोरी होना होशियार है ना। कब निकल आएगी, कब फिसल जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा। 32 दांतों के बीच भगवान ने जुबान रखी है, तो कम से कम 32 बार सोच कर बात करो। कम से कम 32 बार सोच कर बात करो। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होगी, जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार
में पढ़ा जाएगा। तो भगवान ने बोला 32 बार सोचो, 32 बार नहीं 2 बार भी सोचो ना तो भी गुरु खड़ा हो जाता है सामने, चुप कर, हट जा, शांत हो जा, इधर तेरी जरूरत नहीं है। अगर 2 बार 3 बार भी अगर सोचते हैं ना, थोड़ा भी वेट एंड सी करते हैं, थोड़ा धीरज धरते हैं, तो भी गुरु हमको बचा लेता है। 32 बार तो बहुत बड़ी बात है। और अगर 1-2 बार भी हम तो थोड़ा भी ऐसा करते हैं ना तो ऐसे लगता है झट दूसरा आइडिया आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, चलो ब्रेक जाने, आ जाती है ब्रेक दीदी। आ जाती है। संत जब मुख रूपी दुकान का शटर खुलता है ना, हाँ, तब पता लगती है कि तेरी दुकान हीरे की है या कोयले की है। कोयले की है, सही बात। हाँ, मुख तभी तो मालूम पड़ता है ना कौन सा शब्द, कौन सा भाव, कोयले का, हीरे का, किसका। चलो ठीक है। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होगी जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। कौन सा दरबार है प्यारों? मरने के बाद दरबार है क्या? हाँ? ठीक है, समझ रहे हो ना, हिसाब किताब सब सच्ची अंदर की है। दरबार, सच्ची की एक बार दरबार है प्रभु जी ना। ने कहा था, दीदी हाँ एक बार प्रभु जी ने कहा था चित्रगुप्त तेरे हृदय में ही बैठा है तेरे हाँ, चित्र। हाँ वो तेरा लेखा लिखता है चने लिखण वारो लेखा लिखाई तो दो जी। हाँ, अंदर ही है ना, अपना कर्म अपना मन ही तो गवाही देता है ना, मैंने गलत किया। वही तो देखो ना हम्म, साखी दींदो अभी साखत देखा होके। है ना, परमात्मा ही जीवन है तुम्हारा। हाँ, तो की वो कौन सा लिख, साखी साखत होता है ना, चंदे ना बिन कमाई नान काम के साधन जड़ो कर। हम्म, तो जॾहिं कमाई कंदासीं त त दीदी असांजी मीटिंग त हिकिड़ी थींदी आहे न परमात्मा सां। हाँ, हम बोलेंगे बिन कमाई के हम साध जैसे बने, तो बिना कमाई, कमाई फिर कौन सी, यही सुजागी कमाई, पुरुषारथ। पुरुषारथ सुजागी। हम्म। हम्म। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होगी जब तेरे कर्म का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। कर्म, और कर्म के चिट्ठे में क्या आएगा? भाव, इंटेंशन। ऐसा किया, उसका इंटेंशन ऐसा क्यों रखा। गुरु नानक साहिब बोला जितना सागर नीर भरिया उतने आगुण हमारे। आगुण माना अवगुण, अवगुण। एक गुण अवगुण। तो गुरु नानक बोलते हैं कि जितना सागर, सागर में जितना नीर पानी से भरा है उतने ही अवगुण से, अवगुण से भरे हैं। दया करो कुछ, ध्रुव माता मीट कर दिया करो। दया करो कुछ मेहर उपायो डूब दे पत्थर तारे। कुछ दया करो, कुछ मेहर का उपाय, डूबते हुए पत्थरों को भगवान तू तार। ये गुरु नानक जी का भाव है। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होगी जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। तो चिट्ठे में क्या पढ़ा जाएगा? कर्म के पीछे जो इंटेंशन था, क्या सोच के, क्या करके, कौन सा भाव, तो चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। हर बात का भाव पढ़ा जाएगा, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। गुरु नानक साहब बोला जितना सागर नीर भरिया उतना आगुण हमारे। जितना सागर में नीर माना पानी भरा हुआ है उतने ही हम अवगुण से भरे हुए हैं। अभी अवगुण, अव के अंदर ही गुण है, तो अव को हटा के और को हटा के खाली गुण देखो बस। अव में ही गुण है ना, अवगुण, गुण अलग नहीं है। या बोलते हैं सगुण निर्गुण, तो सगुण में निर्गुण, तो सगुण में ही निर्गुण है, निर्गुण में ही सगुण है। वो कैसे, बस जानते जाओ, क्योंकि भगवान का रूप है जानना।
भगवान का रूप कौन सा है? वो मुरली वाला, वो धनुष वाला, वो त्रिशूल वाला नहीं, जानना। तो जानते जाओ, जानते जाओ, जानते जाओ। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होगी जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। गुरु नानक साहिब बोला, जितना सागर नीर भरया उतने आगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपायो, डूब दे पत्थर तारे। डूबते हुए पत्थरों को दया करो, कुछ मेहर करो। भगवान तूने तो डूबते हुए पत्थरों को भी तारा, है ना हनुमान जी का। हनुमान जी राम लिख के और डाल रहे थे, सब पत्थर तैर रहे थे। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, राम भगवान को। तो बोला ये कौन सा जादू। भगवान छुप के एक दो पत्थर में राम लिख के और डाला, तो क्या हुआ, पत्थर डूब गया। तो भगवान को बड़ी हैरानी हो रही है, हनुमान लिख रहे हैं मेरा नाम, तो तैर रहा है पत्थर, और मैं खुद लिख के अपना नाम और डाला तो डूब गया। तो फिर हनुमान तक वो बात आई। तो हनुमान जी ने कितना सरल, भगवान जिसको आप छोड़ोगे वो तो गया, डूब गया ना, उसको कौन बचाएगा। पर आपका नाम आप खुद छोड़ोगे, तो आपने छोड़ा जिसको वो तो डूब गया ना। तो ऐसा कर्म न करें कि भगवान नाराज होए, भगवान हमको छोड़ दें। तो भगवान खुद लिख रहे थे, भगवान भगवान को अपनी महिमा का पता ही नहीं था। भगवान को अपनी महिमा का हमको भी ऐसा ही होना चाहिए ना दीदी, हमको भी अपनी महिमा का पता नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं। नहीं सही बात है ना। हम्म, कैसे हो गया, हम्म, बस हो गया, खत्म, उसके भाव में हुआ। शरीर का बान न होवे बस। शरीर का बान या कोई भी कर्म क्रिया जो भी हो रहा है। नहीं तो अहंकार आ जाएगा ना, बान होगा तो। हाँ हम्म, हाँ, पर जो भी हो जाए शरीर से जो भी कर्म। हम्म, गुरु नानक साहब बोला, जितना सागर नीर भरया उतने आगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपायो, डूब दे बदल पत्थर तारे। जाए। हर बात में अपने को बदलने का प्रयास करो, दूसरे को नहीं, पर अपने को। जो है सो है, मैं जो हूं सो हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं करो, दूसरा बदला हुआ पड़ा है। जब जिसका समय आता है तब देखो कैसे बदल जाते हैं। भगवान बोलते हैं गूंगा भी बोल पड़ता है, लंगड़ा भी दौड़ पड़ता है, समय की बात है। तो भगवान ने बोला कि बदलना माना क्या, संस्कार स्वभाव को स्वभाव बदलना है ना। संस्कार बदलो ना। जो अंगुली, हाँ भगवान ने बोला तो तू ऐसे करती है वो ऐसे करना। ये ऐसी स्वभाव है, संस्कार बदलेंगे तो अपने को ही आनंद आएगा ना। अपने को ही आनंद आएगा। हाँ, वही बात है ना, दूसरे को बदलने, हमको लगता है ये बदले, ये बदले, ये बदले, ये हम्म, सुधरे। भगवान ने बोला तू ही सुधर जाना, सुधर जा। तू ही हाँ बदल जाना। तो पूरी दुनिया ही सुधर पड़ी है। हाँ, सब सुधरे पड़े हैं, कोई बिगड़ा हुआ नहीं हाँ, है। कोई बिगड़ा पर नहीं। अगर दिखता भी है ना, तो भगवान ने बोला कोई बुरा नहीं है भले मन के भले मन वास्ते। के वास्ते। तेरे मन में भलाई है तो तेरे लिए कोई बुरा पैदा ही नहीं हुआ है। हम्म, जब जब भी दूसरा देखेगा तो कर्मों का खाता बंद हो ही नहीं सकता। जब जब भी तू दूसरा देखेगा तो ये जो कर्मों का खाता है वो बंद हो ही नहीं सकता। भगवान बोलते थे, कभी नहीं बोलना पर नहीं मेरे से हो गया। भगवान ने बोला कभी नहीं बोलना, पर बोलो मेरे से हो गया। भगवान तू ही कराने वाला था, अभी तूने समझ दी तो अच्छी समझ दे, पर मैंने किया, जो करता सो भरता सो मरता, ये भाव नहीं। तो मैंने किया, मेरे से हो गया। अच्छा कर्म भी बुरा कर्म भी, दोनों को जानने वाला हो गया। भगवान क्योंकि सच्ची समझ दी। करवाता भी वही है, करता भी वही है। हाँ, हम पर खाली करवाने पीली के इतना। बाद
इतराते हैं कि भाई मैं करने वाली, लेकिन करवाता तो वो है, तो करवाने के बाद करवाता जो भी वो समझ है। देता है तो फिर मन को बोलो ना, हो गया, मेरे से हो गया, मैं करने वाला नहीं था, मैं किसी को प्यार करने वाला नहीं था, पर हो गया, थैंक यू भगवान। फिर श्रेय तो उसको देना, गुरु को। उसने करवाया। हाँ, भगवान आपने करवाया। बोला ना, एक सांस के भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, नहीं है। एक सांस का भी तुम अपना नहीं बोल सकता है। हाँ, हम्म, पर कभी नहीं बोलना, पर नहीं मेरे से कर्म हो गया। किसान को पूरा पता होता है कि उसने अपने खेत में धान बोया या अनाज, कोई दाल चावल धान क्या बोया, उसको पूरा पता होता है। ऐसे ही भगवान ने बोला, अभी तेरे को भी पता है किस कर्म का, कौन सा बीज डालने से कौन सा फल। और मिल भी रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं हर कर्म का फल, कोई तो तत्काल मिल जाता है। हाँ? कोई तत्काल मिल जाता है, कोई मिलता है, अभी महसूस होता है, अपनी कोई बात है, अपनी कोई बात है, पर उसका चिंतन नहीं करो, हो गया खत्म। ज्यादा चिंतन नहीं करो, मैंने ऐसा। तो मालिक बोलता है ना, आपन बीज आप ही खाए, नानक हुक्म ही आवा जाओ। तो अपना बीज अपनी कमाई अपने ही काम आती है, किसी और अपने के लिए कम थद्दा पूरा नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, सही बात है। को जो भी है अभी तो क्लियर है, जो जैसा करता है अपने लिए करता है। अच्छा किए तो अपना, बुरा किए तो अपना। ये तो पहले मुक्ता की बातें थी कि मैंने इसका भला किया, उसका भला किया, इससे अच्छा किया। भगवान ने बोला, किसका क्या भला किया, तूने अपने रास्ते का कांटा हटाया बस। किसका भला किया, अपना भला किया। भला किया भी तो भूल जाओ ना, याद नहीं करो। हाँ, ठीक है, अब सब प्रभु जी स्थितियां। भला बोला, करके भूल जाओ। गर्भ से नेकी कर बचना और है, भूल जा, बोलते हैं ना, अनाज नेकी कर एक और तो पानी में बात डाल। करो, भारती ठहरो। हाँ, ध्रुव माता हाँ। बोलो। नेकी करो और दरिया में डालो, तो भला करते हो फिर याद नहीं रखो, ठीक है, भूल जाओ, करके भूल जाओ। करके भूल जाओ, ठीक है, करके भूल जाओ, पर जैसे कितने नेकी स्थितियां। करते हैं तो भूल दरिया तो में डाल दो। एक विचार वाली बात है, हम किसी का भला करते क्या है? सब भला हम अपना करते हैं। अपना, देखो वही तो किसी का बात है भला ना, करते कोई हैं किसका भला तो क्या। कितनी हमें खुशी मिलती है, प्रेजेंट में भी खुशी मिलती है और फ्यूचर में हमारा भाग्य बनता है। हम्म, नहीं, वही बात है किसी ना का कि भला आखिर किया ये आखिरी बात है, जो करता है अपने लिए करता है। अपने मैंने लिए। किसी को प्यार किया, मना क्या किया, अपना कांटा हटाया। हम्म। हाँ, बोलते हैं इसको भी प्यार किया, इसकी बात सुनी, तूने अपने कांटे हटाए। तो अपने को ही खुशी होती है ना, अगर किस सामने वाले ये को प्यार खुशी कब करते हैं। होएगी, जब उसका पता है ना कि मैंने जो किया अपने लिए किया, हम्म। अपने लिए किया तो खुशी है ना। पर जब तक हम्म। ये हमारी समझ नहीं खुली है, ये बोध नहीं है, तब तक तो दिखता है ना, इसका भला किया, उसका भला किया, उसका वो एहसान तो नहीं मानती है, थैंक यू तो नहीं बोलती है। हम्म। हाँ, तो दुखी भी फिर किस में होते हैं। वो इच्छा रखते हैं फिर मन में, हाँ, वो फिर। इच्छा भी नहीं रखे ना, हाँ, तो तो मेरे फिर को थैंक यू नहीं बोला। नहीं, फिर इच्छा भी रखें तो कौन सी, टके का हम्म। शब्द। हाँ, तो टके इच्छा का। भी क्यों रखे, क्यों रखे। हाँ, नहीं, चलो इच्छा रखें भी तो किसकी। कौन सी हम्म। रखते हैं, पहले समझो तो सही। टके का हम्म। शब्द ना। हाँ, थैंक यू। अगले ही पल फिर थैंक यू नहीं बोली। अच्छा, बोली हम्म। तो क्या हुआ, नहीं बोली तो क्या हुआ। एक ये भी है, वे विश भी नहीं किया मेरे को, सामने हाँ, देखा वो भी विश नहीं विश नहीं किया। किया, ये भी इच्छा ही हुआ ना। हाँ, ये भी रिलेशन तो एक में इच्छा। कितना है कि मालूम था तो हम्म। विश तो करती। हम्म। नहीं। संत, इस पर एक बार भगवान जी ने बोला था कि तुम थैंक यू की और ये रिटर्न की इच्छा रखते हो, तो ये एक दीवार है तुम्हारे और परमात्मा के बीच में। बीच में। वो छोटी सरकार है, तुम्हें क्या देगी? हाँ, अब वो दीवार तुम हटा के डायरेक्ट भगवान की वो करके करोगे, तो वो तो बहुत बड़ी सरकार है, वो बहुत कुछ तुम्हें देगी। बहुत कुछ। इसलिए इस छोटी सरकार में मत अटको और ना इनसे उम्मीदें रखो। सही बात। डायरेक्ट पर्दा हटा के उसके पास पहुंचा, हाँ, मतलब हर किसी में भगवान समझ के कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ी सरकार है, बहुत बड़ा फल देगी आप। बहुत बड़ा फल। जैसे सिंधी में भी बोलते हैं ना, खुटल खां उम्मीद कहिड़ी था रखो, हाँ, जेको पाण ही खुटल आहे त उहो तोखे कहिड़ी उम्मीद ॾींदो। हाँ, जो सिंधी में बोलते हैं, जो खुद ही कुटा हुआ है
उसको कहीं ना कहीं वांट है ना, चाह है, वांट है। जिसको अपना ही कुछ है वो खुद ही कुटेला है तो दूसरे को क्या भरेगा। पर मांगो उससे जो देख के फिर भूल जाता है, उसको भूल बोलता जाता भी नहीं, है। बोलता था तेरा कर्म, तेरा भाग्य, तेरा टाइम, सब तेरा मेरा कुछ नहीं, तेरा। किसान को पूरा पता होता है कि उसने अपने खेत में धान बोया या अनाज, कुछ न कुछ चाह है, तभी तुम कर्म बनाते हैं। ज्ञानी के शरीर पर भी दुख तकलीफ है तो वो अपने को भोगने वाला नहीं समझता। ज्ञानी के शरीर पर दुख सुख है तो भी वो अपने आप को भोगने वाला नहीं समझता। मैं भोगता हूँ। सतगुरु भगवान ने बोला ना, तू बोलती है मैं सुख भोगता हूँ, मैं दुख भोगता हूँ, तो भगवान ने बोला दोनों ही स्थिति में तू भोगता तो है ना, तो ये भोगने से कब उठेगा? सुख भोगूं, दुख भोगूं। तो वही भगवान इधर उस दूसरे भाव में समझा रहे हैं कि ज्ञानी के शरीर पर दुख तकलीफ है तो वो अपने को भोगने वाला नहीं समझता। ये शरीर का है। शरीर का हिसाब किताब है। हाँ, ये शरीर पड़ोसी, मैं तो आत्मा। आत्मा। ये पड़ोसी का हिसाब किताब है। तो पड़ोसी का हिसाब किताब होता है तो क्या करते हो? पड़ोस में जाना पड़ता है, दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में, तो क्या करके आते हो? उतना इसके साथ भी करो। पड़ोसी माना क्या? अटक के मत बैठो बस। ज्ञानी के मतलब तो जी मैं तो बोलती हूँ इस शरीर का हिसाब किताब है, हाँ, भोगने का नहीं कभी सोचती हूँ, बाकी भोगो। ऐसे लगता है तो हाँ, ये शरीर का ही हिसाब किताब होगा। होगा, होगा क्या है, आ रहा है, खत्म। है, सामने आ रहा है तो उसको मैं फेस करूं बस। हाँ, बस। ऐसे नहीं होगा में बोलूं भी मैं एक भोग शंका है, पर हाँ, है में परमात्मा है तो है तो परमात्मा हाँ। परमात्मा है वो पर ही। मैं तो अलग आत्मा हूँ, मैं तो हाँ, शरीर से अलग हूँ। हाँ, पहली स्थिति में बोलते हैं होगा। अभी तो ठीक है तो है ना, है भी बीत रहा है ना, और क्या। पर कुछ तो है, तो परमात्मा का भाव है, वो है। भोगना नहीं बोलूं, नहीं भोगना, भोगना नहीं बोले। जो है बीत गया बस। बीत गया। दुख में बोलते हैं ना भोग रही हूँ, तो क्या भोग रही है? सुख दुख। तो भगवान ने बोला भोगने से कब उठेगा? तो चुप करो बस, हो रहा है ठीक है, बीत गया और ये भी। दोनों में सम रहो, हाँ, दोनों में सम रहे हैं ना। हाँ, चलो ठीक है। अब गुरु का वचन बोलते हैं, गुरु को सुनाते हैं, तो स्थिति आने पर गुरु ही साथ देता है। देता भी वही है ना साथ। देता भी वही है, इसलिए बोलते हैं बोलो, बात करो। चलो, पर शरीर को भोगता है। कल फिर ये आगे अच्छे से पढ़ेंगे। कल फिर अच्छे से खोलेंगे। अभी एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। आज 13वां अध्याय स्टार्ट हुआ। ये शरीर क्षेत्र है, इसमें 23 तत्वों का पिंड बोला गया है। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। 5 कर्म इंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। 5 एक मिनट, ये आप दोबारा रिपीट कर। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है। 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। जीभ, रसना माना जीभ। 5 कर्म इंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। उपस्थ और गुदा ये नीचे के जो मार्ग हैं, यूरिन और बाथरूम। और वाक, हस्त और पाद पैर, हाथ और वाणी, वाक शक्ति, वाणी। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 4 5 5 करके हो गए 20। और उसके ऊपर है मन, बुद्धि और अहंकार। क्लियर हुआ सचदेवा?
फिर आगे भगवान ने बोला जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ये पिंड में है वो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में है वो इधर है। क्षेत्र का पहला अक्षर अक्षय, श यानी क्षण में क्षय होने वाला। एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ माना जानने वाला आत्मा, और क्षेत्र, क्षेत्र माना क्षय, क्षण में क्षय होने वाला, पता ही नहीं पता पड़ेगा, 1 मिनट में उसका विनाश हो सकता है। जैसे माली को अपने बगीचे का पूरा पता होता है कि कैसे बीज डाला जाए, किस मौसम में, और फिर उसकी रक्षा और उसके फल निकलने का टाइम सब मालूम होता है। ऐसे ही तुम अपने अंदर कैसे बीज डालते हो, अच्छे या बुरे, तुमको उनका फल जरूर भोगना पड़ेगा। 3 प्रकार के कर्म भी 3 प्रकार से बनते हैं। कर्म भी 3 प्रकार, भाव के अनुसार सत रज तम। फिर ये बनते भी 3 प्रकार से हैं, तन, मन और वाणी से। संत ने कसाई से पूछा गाय किधर गई, तो संत ने केवल बाह से इशारा किया, जो दूसरे जन्म में संत की बाह कटी हुई थी। तो दूसरे जन्म में संत का बाह कटा हुआ था, उसने इशारा किया। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। तुम अपने कर्मों पर सावधानी रख सकते हो। असंख्य कुड़ियार कूड़ कर जाएं, असंख्य गल बढ़ हत्या कमाएं, असंख्य चोर हरामखोर। 32 दांतों के बीच भगवान ने जुबान रखी है, तो कम से कम 32 बार सोचकर बात करो। अपने कर्मों से शर्मिंदगी तुमको तब होगी जब तेरे कर्मों का चिट्ठा दरबार में पढ़ा जाएगा। कर्म माना कर्म के पीछे भाव, वो पढ़ा जाएगा। गुरु नानक साहब बोला, जितना सागर नीर भरया उतने आगुण हमारे। आगुण माना अवगुण। दया करो कुछ मेहर उपायो, डूब दे पत्थर तारे। दया करो, मेहर करो, डूबते हुए पत्थरों को उबारो। तारे, हर बात में अपने को बदलने का प्रयास करो। जब जब भी दूसरा देखेगा तो कर्मों का खाता बंद हो ही नहीं सकता। गीता भगवान बोलते थे, कभी नहीं बोलना पर नहीं मेरे से कर्म हो गया, मैंने किया नहीं पर हो गया, अच्छा या बुरा फिर दोनों को जानने वाला। अच्छा है तो भगवान को अर्पण, बुरा है तो सुधारा करो। बुरा करेगा तो अर्पण करेगा तो भगवान फिर अपने पास तो कुछ रखते नहीं है, हाँ? तो फिर भगवान ने बोला सुधारा करो। प्रकृति कुछ भी अपने पास नहीं रखती है। किसान को पूरा पता होता है कि उसने अपने खेत में धान बोया या अनाज। कुछ न कुछ चाह है तभी तुम कर्म बनाते हैं, कोई न कोई वांट चाह। ज्ञानी के शरीर पर भी दुख तकलीफ है तो वो अपने को भोगने वाला नहीं समझता। ये पड़ोसी को, शरीर को ही पड़ोसी, वो पड़ोसी तो मैं भी कभी काम आ जाए, पर ये तो यहीं आ रहा जवाब दे देगा, तू जान तेरा काम जाने। पर शरीर को भोगता है देह धरे का दंड, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे हंस के
अज्ञानी भोए भोगे गलत रोए, ये कल फिर अच्छे से खोलेंगे। ज्ञानी हर कर्म को हंस के और अज्ञानी रोके। पर भोगना तो ज्ञानी को भी है, अज्ञानी को भी। तो भोगने वाले से ऊपर बन के स्थिति आई और गई, बस इस पर ही टिको। एक एक दृश्य आया गया, आगे बढ़ा। चलो एक एक वचन भले सुनाओ। बोलो एक वचन। हेलो। हाँ हरिओम। हाँ बोलो नानी जी। हाँ, वही बोलते हैं ना भाई, अपना जो कर्म है तो वो हम तो जानने वाले हैं ना। तो गुरु तो बार बार उठा रहा है ना भाई, तुम अपने आत्मा में रहो, अपने कर्म में नहीं रहो। आत्मा में है तो ये शरीर है, शरीर जो है तो उतना वो तो करते ही रहेगा। तो अपने परमात्मा के ऊपर ही अपना आत्मा है, तो आत्मा में ही रहो भाई, खुश रहो भाई। बस ठीक है, और हाँ, माफी जितना दो है माफी लो, बस। उतना बस। माफी लो, माफी दो और बोल मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। बस बस ठीक। परमात्मा के ऊपर ही अपना जम के रहो भाई, डट के रहो। हाँ डट के उस भाव में। गुरु हमको, हाँ, गुरु बताता है ना भाई, अपना जो है बस आत्मा में रहो, अपना मन को डोलो नहीं। हाँ डोला मान नहीं करो। हाँ, डोलायमान नहीं रहो। पक्का है, गुरु ने हमको बोला है ना, तू मेरा बच्चा है, तू डोलना नहीं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, पक्का रखो भाई। हाँ रेखा जी हाँ, बोलो। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, हमेशा मन वचन कर्म की सुजागी रख, सुजागे मन वचन कर। हमेशा तपस्या में रहे बे, हमारा कोई कर्म ना बने। हाँ जो भी आपने बताया बे, हर वक्त अपने को बदलने का अभ्यास करें, अपने को बता। किसी और को नहीं, बल्कि खुद को ही बदलते जाए हाँ भाई। जिधर भी लगे कोई कर्म बनता है, कोई बात बनती है, तो फिर अपने को मोड़े। हाँ बदला नहीं लो, बदल जाओ। बदल जाओ मानो माफी दो, माफी लो, फिर घूम फिर के बात रहे। माफी दो, बस सरल है। सरल है ठीक है, अच्छी बात है, सरल है तो आप पुरुषार्थ में लगे पड़े हो, बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलेगा प्यारो? जी बता रहे हैं ना, नानी माँ भी इतना अच्छा निश्चय की बात बता रही है। तो एक बार प्रभु जी ने कहा था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, अब सब सीख गए हो मेरे भगत, अभी तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा, देखना। जन्म मरण के चक्र से तो मैंने तुम्हें बचाया ही है, बिल्कुल। तुम्हारा कोई जन्म तो कोई ऐसा गलत होगा ही नहीं, चलो गारंटी से बहुत। प्रभु जी ने बोला था मैसेज से। हाँ जन्म नहीं होगा मना फिर। तो आपको जो असंख्य जप जे कुड़िया गलवड हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए, हाँ असंख्य कुड़िया कूड़े फिराए, असंख्य मलेश मलबक खाए, असंख्य निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुध भावे साईं भली कार, तुम सदा सलामत निरंकार। हाँ मतलब आखिरी में भावना पे ही आके खड़ा हो गया हाँ कि जो जो तुध तुझ। भावे साईं भली कार, तुम सदा सलामत हो, निरंकार सलामत तेरे साथ है, हाँ हाजिर नाजिर। कब? जब तू उसकी बात को मानेगा। हाँ सही बात। चलिए जप जी साहब का है। भगवान ने जप जी, सुखमनी, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब उसी की वाणियां हैं। इनमें सब ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणियां ग्रंथ साहब में। और किसी को बोलना है प्यारो? जब साहब पढ़ रही थी एक बार हरिद्वार में, तो किसी योगी ने से भगवान तक बात गई, तो भगवान बोले कि नहीं छो न, असां राग द्वेष छॾियो आहे, अञा असां विकार छॾिया कोन न, असां चऊं था गुरूअ जी बाणियूं न पढ़ूं, भुलिजी वञूं। मुंहिंजी जपजी साहिब जी बाणियूं त मुंहिंजी हर बाणीअ में ईंदी आहे। हाँ चई भगवान जी मेरी हर वाणी में आती है, पढ़ो जप साहब, अच्छी बातों को नहीं विसारो। तभी से मैं जप साहब पढ़ते आती नहीं हूँ बहुत डेली। अच्छी बात है, क्यों पर बोला? यही ज्ञान अच्छी की बात है, समझ क्यों कल बोला? भी चला था, यही भाव था ना। कि गुरु हाँ, तक बोलते हैं, ये ये अभी तो तक भाव अटके की हुए हैं। हम जुड़े रहती है ना, हमारी लिंक जुड़ी रहती है, वाणी असांजो अंग आहे, जपजी साहिब अंग आहे असांजो, सिंधी में सुखमनी नहीं बोलो, साहिब। हिंदी में बोलो। हाँ, अंग संग है ना वो हमारे साथ, हाँ ठीक है ना वो अंग श्रद्धा। संग रहता है, वाणी की शक्ति से ना वो हमारे अंग संग रहता है, हाँ क्योंकि हमारी लिंक जुड़ी रहती है ना परमात्मा से दिन रात। दिन रात लिंक। मेन तो हम लिंक जोड़ दी है। हाँ पर जिनको ये समझ नहीं है तो वो गुरु तक भी उनको लगता है अभी भी जप साहब पढ़ रही है, सुखमनी पढ़ रही है, मना ये दूसरी कुछ पढ़ रही है,
तो ये गुरु के हमारे ये ज्ञान की नहीं है। जैसे कल यही भाव चला था कि कोई डोलाए वाला आया था डोलाने के लिए कि तू सत्संग नहीं कर, तू ऐसा। मैं बोली उसमें क्या बात है? किसी को शिकायत हो तो बोलो, आपको कौन सी शिकायत है, मैं सुधारूंगी। तो फिर चुप। तो ये सब बातें मन की हैं। तो कई जो नहीं समझते हैं सच की बात को, तो वो इस टाइप से तो गुरु तक भी पहुंची तो पाण खुशी की बात है ना। अभी तो गुरु ने हमको हरी झंडी दिखा दी, बेटा इसके आगे बढ़, श्रद्धा निश्चय अपना रख। वरना कोई भी कुछ गलत थोड़ी बोलता है, सब एक की बात करते हैं। गुरु भी तो एक की बात करते हैं ना, पर जिन्होंने नहीं समझा तो गुरु तक फिर जाती है कि ये कौन से गुरु की, वो गुरु की इधर आती है। अरे दूसरा बना ही नहीं है भाई। और जीतता कौन है? श्रद्धा वाला। जिसकी श्रद्धा है, जिसका निश्चय है, उसी की जीत है ना। तो फिर इन बातों में जाओ ही मत। और प्यारों, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। बोलो वर्षा जी। जैसे बोलते हैं किसान ने बीज बोया, वैसे हम कौन सा कर्म करते हैं हमें पता रहता है। पता रहता है कौन सा बीज बोया। हाँ, उसका ही फिर कर्म का फल हमारे सामने आता है। तो हाँ, जैसे किसान को पता है कौन सा बीज बोया है वही फल निकलेगा, वही वैसे फल हमने कौन सा कर्म किया है वैसा फल हमें आएगा। आएगा। पर अभी उसका भी चिंता मत करो। जो स्थिति आ रही है ना, क्षमा दो, हाँ माफी दो, माफी लो, बस। हाँ। इसमें भी जाओगे ना तो फिर बैठ के काउंटिंग करोगे, क्योंकि मन की आदत है काउंटिंग करने की। तो ये फिर फलाने पता टाइम चलेगा हमने गलत नहीं किया है तो संतुष्टि रहेगी, हमने गलत नहीं बोया है तो गलत आएगा भी नहीं। आएगा भी नहीं, ठीक है। पर अगर कुछ भी आ रहा है, माफी दो, हाँ माफी लो। हाँ तो बस ठीक हाँ है। और ये निश्चय करो, मैंने किसी का गलत नहीं किया है, किया हाँ है तो मेरे सामने नहीं आएगा। फिर हाँ। माफी दो, माफी लो, माफी दो, माफी। ज्ञान इतना ही है। सही। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम, बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है, बात करना हाँ है? दीदी। हाँ बोल सुजाता, बोल बेटा। हाँ, ये हर टाइम आपने को ये करो, सुजाग करो या अपने को बदलने का कोशिश करो। हाँ, बस अपने को बदलने की कोशिश करो। हाँ। उसी का ही प्रयास करो। मन को फिर हम्म, गुरु में लगाओ। बदलना गुरु माना में क्या? लगा। बदलना माना क्या? जो मन हम्म, दिखाता है बाहर मुक्ता में, उसको हाँ, अंतर मुक्ता में ले आओ, बस। ले आओ। बदलना और हाँ, क्या है? मतलब बाहर का इफेक्ट हमारे अंदर न जाए। नहीं जाए, बस सत्य ही ये दिखाओ, है ही संसार की, सत्य। हाँ, संसार की बातें तो होती रहेगी, चलती रहेगी, नहीं हाँ, का? सही बात। तो सिर्फ हमारे अंदर वो बात नहीं ले जाए, भले हाँ, कौन अच्छी हो बुरी हो कौन सी भी हो, जो भी है वो भी सत्य के आधार पे खड़ी है ना। खड़ी है। तो हाँ बस सत्य, बस आद सत्य जुगाद सत्य, नानक भगवान ने बोले। जो भी हाँ है ही सत्य। हाँ पर फिर मन फिर डरेगा भी, सत्य सत्य तो क्या मेरे ऊपर ही, हाँ मेरे लिए बात। तो अगले पल हाँ। मन को बोलो मिथ्या। ये मिथ्या भी चेंज मिथ्या, वाली। चेंजेबल है, कब तक रहेगी। हम्म स्थिति सामने आई है, सत्य है। हम्म पर सत्य अगर स्थिति में दिख रहा है दुख, तो मन हम्म डर गया। तो फिर हम्म मन को बोलो मिथ्या। हम्म। कितने टाइम? तो कोई कितने भी टाइम? बात कितने टाइम बताओ। हाँ, सही सब तो बात है। आगे आगे बढ़ रहे हैं ना। हम्म। तो शब्द भी कितना टाइम है ना, किसी का कोई भी शब्द भी शब्द कितना। कितना टाइम, पर हम्म। पकड़ के बैठते हैं। हाँ। पकड़ के। एक प्यारी रोज एक ही कहानी बताती है, रोती भी है और हम्म बताती भी है। थोड़ा सत्संग से अलग है ये, हम्म ग्रुप में नहीं है। उसको बोलती हूँ आओ, पर वो हम्म बोलती नहीं, पर्सनल। चलो ठीक है। रोज एक हम्म ही कहानी घूम फिर के। हम्म तो कभी एक देरानी से चिक चिक होती है, कभी दूसरे से हुई तो उसकी बात बताएगी। तो हम्म फिर खुलेगी पहली, फलानी ने ऐसी बोली थी, तीरी ने हम्म ऐसे बोली थी, ये ऐसे बोलती है। हम्म कल उसको क्लियर बोले, हम्म। कब तू खाली होएगी इन सब बातों बिल्कुल। से। हाँ एक का हाँ। बताती है तो 3 बाद में याद आ जाती है। तो 3 हम्म का तो पहले 10 बार बताई है, अभी कितनी बार बताएगी? तो मैं उतना हम्म टाइम शांत रहूं, समझ जाऊं। तो कल फिर हम्म उनको इन सब ऐसे समझाने से उसको हम्म। बात समझ में आई। मैं बोली इतनी हाँ, जितनी रिपीट करेगी उतना बातें अंदर जाएगी। सामने अंदर वाला तो जाएगी। बदला हुआ है, अभी उसका हाँ काम नहीं बना, अभी हाँ। बनेगा। वो तो हम्म बदला हुआ है, कभी ऐसे हम्म कभी ऐसे। तो तू हम्म। समझ ना उस बात को। बात है, कब बिल्कुल सही कल बात है। जाके सॉरी बोली हम्म। और बोली बराबर मैं ही गलत हूँ, मैं ही इन हाँ बातों को दोहराती हूँ।
तो वही घबराते भगवान ने हैं। बोला ना, सॉरी तू बोलती है पर तू फील नहीं करती है, तो ऐसे हाँ, फील तो करना कि बराबर। बिल्कुल। तो सही बात है। ये तो बातें तो होती रहेगी, वो होती इसीलिए तो रहेंगी। मन पे नहीं लाए न लाने का। फिर फलाने की बात होती थी, टीरे से कोई बात होती थी ना, तो फलाना भी आ जाता था, फिर टीरा भी आ जाता था। फिर फलाने हाँ, टाइम फिर अरे गुजर गया, बीत गया, छोड़ना, आगे छोड़ना। बढ़ना। पर तेरे को सही खाली बात होने है। का भी मौका 1 बार, 2 बार, 3 बार मिला ना। कितनी हुँ, बार में मैं उनसे बोली खाली होएगी बता, तो उतने हुँ। टाइम मैं चुप करूँ? हाँ। भाई 5 बार हुँ, बोलने के बाद, 10 बार बोलने के बाद, तब हुँ, उसको थोड़ा अपना महसूस हुआ कि बराबर मैं गलत हूँ। बोली जितनी ये हुँ, बोलेगी उतनी मन पाण पक्का करेगा। हुँ। हाँ, तो ये मन सही जगह पे आई वो, सही हाँ, जगह पे आई और गाइडेंस भी सही हो रहा है तब वही उसको। भगवान ने बोला ना कि वाह! माफ़ी, हाँ, माफ़ी फ़ील करो ना। फ़ील करो, फ़ील बिल्कुल, करो ना, सही बात है। माफ़ी, हाँ, सॉरी तो बोल देते हैं जल्दी सॉरी। हुँ। सॉरी हाँ, मतलब माना ऊपर-ऊपर से बाबा सॉरी शब्द, लेकिन हुँ, सच में हम अंदर से बस उस अंदर से बोलेगा दीदी तो आएगी नहीं बात वो। बात नहीं आएगी, सही बात है। हाँ, हुँ। चलो बहुत अच्छा। और किसी को कोई भाव है बोलने का? वरना हरे हाँ, चो रानी माता चो। माता समझो हाँ, मैं आपको कोई कुछ बोलता है हमको तो हम बोल नहीं सकता उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको सामने से कुछ बोल नहीं सकते हैं तो लेकिन तीसरे को जाके हम बताते हैं कि देखो मेरे को खाली पीली ऐसा बोलती है तो वो गलत करते हैं हम लोग हाँ, बिल्कुल अपना गलत करते हो। मन खाली करने के लिए हम आपने मन दूसरे के खाली-खाली पास किया ना, स्थिति को तो नहीं सुधारा ना। हाँ आपने क्या खाली मन को खाली किया ना। हाँ आपकी और मेरी बात है और आप तीसरे से करोगे, तो मेरे को हाँ कैसे पता पड़ेगा कि मेरी बात है? मतलब कोई बोलता रहता है लेकिन हमारा ये ज्ञान सुन के कुछ उनको बोलने को नहीं होता है तो प्यार ही नहीं बोलने का होता तो टोटल इधर सत्संग में बोलो, पर तीसरे को नहीं बोलो। अच्छा या तो इधर बात करो, खुले रूप से भले बात करो, क्या हुआ तो? इधर नहीं खुलो, माता ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन ही है प्यारी तो 10 बार वो सहती नहीं है मतलब अब वो मेरे तो 10 बार ये मेरे, बातें हो गई है, सहती है, तो अभी आप कितनी मेरे बार को कोई बात सहती नहीं है मतलब अगर मैं कुछ बताऊं तो उल्टा सीधा बोल देती तो है मेरे चलो को ठीक है, कभी आपकी बात हुई होगी, अभी आपका हिसाब हो रहा है, आप खुश हो जाओ बस। कुछ भी तो बोलती है ना, मैं मेरा मन भारी होता है तो मैं तीसरे को बताई तो अभी वो भारी भी नहीं करो मन वो में। भी रिलेशन में है तो फिर उसका क्या करूं अगर बताई तो वो गलत किया मैंने हाँ, अभी खुशी करो, खुशी, अच्छा हुआ बोली पण काटी। अच्छा अभी अभी जिसने बोला मेरे को उसको कुछ नहीं बोलूं ना नहीं, उसको क्यों बोलोगे? अगर बोल रहे हो तो डायरेक्ट बात करो, तो थर्ड हाँ पर्सन को बीच में नहीं लाओ। हाँ ठीक है हम्म, अभी उसको कुछ नहीं बोलूं कि मैं तेरे लिए ऐसा बोली कि तुम मेरे को ऐसा बोलती तो मैं इसको बोली आप उससे अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट हिसाब किताब करो। आपकी मेरी बात है तो डायरेक्ट बात करो ना। आप फलाने टीरे को बोलोगे नहीं दुगी, ऐसे तो मेरे को क्या पता पड़ेगा मेरी कौन सी बात है? नहीं तो छोड़ दूं या तो छोड़ दो, उसको भगवान के भाव में खत्म, खुशी करो, पण कट हाँ गया। बोली तो निकल गया चलो आपको भी बोला तो निकल गया हाँ, चलो ठीक। अगर से ये ज्यादा ये करेगी नहीं लेन देन का बात हाँ, चलो लेन देन तो भगवान मना करते हैं। चलो ठीक है, और किसी और माता ये जो 20 आपने नाम बताया इसका अपने शरीर का ज्ञान शरीर के अनंत क्षेत्र हैं, हाँ तो वो हमको तो याद नहीं रहता है तो क्या करने का, याद करने का? एक आत्मा को याद करो। हाँ अभी बहुत ग्रामर पढ़े हो, अभी हाँ भगवान बोलो बस। ये सब हाँ ग्रामर तो समझ। मेरे को वही फीलिंग आती है कि देखो मेरी छोटी बहन हो के मेरे को उसको सहन नहीं होता है और वो खुद भी बहुत हार फाय है पैसे वाली लेकिन दूसरे को सहती नहीं है तो उसका मेरे को बहुत चलता है तो मन आप उसको सहो, वो नहीं सहती तो आप सह लो, उसमें क्या बात है? आपके पास तो गुरु का ज्ञान है, सच्ची समझ हाँ है, हाँ तो आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो मेरे को नहीं सहती है? आप उसको सह लो, ठीक है? हम्म, कोई एक झुकेगा तभी तो दूसरी बकरी चढ़ के जाएगी ना। हाँ हाँ, तो तो आप मतलब मैं तीसरी बहन बहन को किसको
नहीं वैसे बताओ, नहीं बताओ, आप शांत रहो। अभी पता तो छूट गया, हो गया अभी हो गया। आपका कट रहा है स्वरूप में। अच्छा ठीक। चलो, और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? हाँ बोलो निर्मला दीदी, आप बोल रहे थे। हरिओम दीदी, हरिओम। हरिओम। सच में कर्म की सुजागी रखनी चाहिए। जैसे हम्म, माली बीज डालता है तो उसको मालूम रहता है इसकी कैसे संभाल करनी है, तो हमको भी कर्म में संभालना है। हाँ ये सुजागी रखनी है, किसी को शब्द न देना है, कैसे इससे हम हरम को सुजागी रखनी है। हाँ, किसी को सुजागी। शब्द नहीं, गलत न हाँ, जाए, सच में किसी सही। को दुख न पहुंचे। जितना हो सके माफी लो, माफी लो बस। माफी लो माँ, सही हाँ, बात बस है। माफी लो, माफी लो। बहुत अच्छा, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। भजन बोलते हैं ना, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। हाँ तभी तो ये भजन बना है ना दीदी, कर्मों हाँ, की है ये खेती। फल आज। कर्मों की खेती को बस खत्म करके जाना है यहाँ पर ही, हाँ, तो कर्मों अभी की फल खेती पा को। रहे हो तो पाके बस शांत रहो ना। दीदी हम्म, 4 दिन से ना मैं थोड़ा कार सीखने जाती हूँ, तो ऐसे लग रहा था कि वो मेरे को रिसीव नहीं कर रही है, पर ऐसे अंदर ही अंदर भाव रखा मौन ही मौन में। तो आज उसने ना ऐसे मेरे को कार सिखाई कि ऐसे सब मेरे को पूरा उसका कार का प्रोजेक्ट समझ में आ गया। तो मैंने बोल रखा कि देखो मौन में कितनी शक्ति है, मैंने अंदर ही अंदर भाव बनाया। तो दीदी हर जगह ना अभी ऐसे ही मौन में अंदर ही अंदर फल पकता है हमारा। भगवान बोलते हैं ना, मौन में फल पका के देखो। चलो बहुत अच्छा है। हाँ, अभी महसूस आपको हो रहा है दीदी। कार अब सीखने की सत्संग भी प्रेरणा हो कहाँ से आई, ये पहले बताओ। अरे दीदी क्या हुआ, बाबू ने ना, यहाँ रोड का घर है ना, तो बच्चे भाग जा रहे हैं। थोड़े मुस्लिम आजू बाजू है, तो कंपनी थोड़ी गलत है, तो रामा वैली में ना मकान लिया यहाँ से, मतलब 10 किलोमीटर हाँ, चक्करवाटा की तरफ। अच्छा तभी। तो मैं बोली सत्संग कैसे आऊंगी, सत्संग आने के शौक शौक में थोड़ा सीख रही हूँ। तो दीदी लोग आज नीतू दीदी सब गुरु कन्या आशीर्वाद दे रही थी, भारती अगर तू कार सीख गई ना तो हम तो जरूर सीखेंगे। हंस रहे थे सब सत्संग हॉल में कि कैसे तेरे को जुनून चढ़ा है कार सीखने का। चलो सीख ली ना, चलो बहुत हाँ, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन दीदी कैच हो रही है, सीख जाऊँगी दीदी। हाँ, सब हो तो इतना सकता है। दूर से आना है, रमावेली से अच्छा तो आऊँ तो फिर पैदल कैसे आऊँ दीदी, तो टू व्हीलर में ना थकान लगती है दीदी, दूर तक चलो गाड़ी बहुत चलाओ अच्छी तो। बात है, चलो और बहुत। कार थोड़ी रिलैक्स देती है ना, चलो ब्लेसिंग करना दीदी, साथ संगत में सीख जाऊँ। चलो बहुत अच्छा है, सब अच्छी बात है, सीखने की खिड़की खुली रहनी चाहिए। खुली रहे दीदी, आपकी हाँ, भी ब्लेसिंग हो जाएगी, सीख चलो सब जाऊँगी। ठीक है। हमारा भी इधर भाव उठाया है, संत को बोले तो बोले ठीक है पहले लाइसेंस बनवा दूं, तो अभी आजकल में लाइसेंस आ जाएगा तो फिर सिखाएंगे। सिखाने वाली देती है लेसन। अच्छा, हाँ, वो आपको। हाँ, वो पूरा देती है हाँ, सब। नहीं तो शरीर के पति को बोले तो उन्होंने बोले मैं सिखा दूंगा। हाँ जी, हाँ। तो बोले पहले लाइसेंस बनवा देता हूँ, तो आज मिलेगा शायद लाइसेंस। हाँ, हाँ। चलो हाँ ठीक। दीदी अभी से ही सीख जाओ, नहीं तो फिर और आगे और कठिनाई हो जाएगी फिर। चलो ठीक है, खिड़की खुली हुई चलो है। हमारे चलो ब्लेसिंग ठीक। से आप ही सीख जाओगे, आपके ब्लेसिंग से हम सीख जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। उस दिन ताई जी ने ये बात बोली कार से, तो हमको मन में अंदर क्लिक हुआ कि ताई जी चलाते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हमने इनको बोला तो बोले ठीक है मैं पहले लाइसेंस बनवा देता हूँ। बहुत सारी चीजें दीदी ये सत्संग सुनते हैं हमारे साथ। हाँ, जो ताई वही। जी हाँ इधर आते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ उन्होंने हाँ बोला हाँ। कि हम आगरे के योगी और उनको ले जाते थे सत्संग में, तो हमको अंदर में उसी समय हुआ कि हम भी सीखें। तो मेरे को भी आंटी आंटी खुश हो गई, बदमा आंटी बोली भारती भंडारी खुशी थी तो अच्छा आगुती हुई है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। माता कितनी एज तक मिलता है लेसन? प्यारी ऐसे तो माताएं ये चलाती भी हैं तो आजकल तो। कुछ है दीदी, ये तो अभी हाँ हमारी तो 60 वर्ष की एज हो गई ना दीदी, 60 वर्ष। हाँ, तो 60 मिलेगा की एज ना, के बाद। उनको लिखवाएंगे ना कि पहले से जानते हैं, उसमें क्या है। आजकल हाँ पैसे जी, से तो सब हो जाता है। सब 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 हो रहा है, हाँ, अभी सहजता से हमको हो रहा है, भगवान की सहजता दया से। से हमको भी दो दो गाड़ियां, लेकिन माता हमारी उम्र हो गई है ना, हमको थोड़ी देर लेसन मिशन देगा। सीख लो, कोई सब मिल जाएगा। चलो ठीक है, हरिओम। सही में मिल जाएगा, हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु
सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। सब सुखी रहे, संतान सब। चलो बंद कर। माता जी मैं माता। जो कुछ बोल अरे माता जो कुछ बोलती हूँ तो मेरे को वापस रिपीटेशन होता है कि अभी मैंने बोला दो दो गाड़ियां तो मेरे को वापस रिपीट होता है, क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला वो दो आधा दिन चलेगा, ऐसा क्यों माता? तो रिपीट मेरे क्या? मन में तो कुछ नहीं था। तो दो गाड़ी तो जो है तो बोलोगे ही ना, उसमें क्या बात है? वो तो हाँ तो वही आपने स्वाभाविक ही देखो। निकलेगा ना भाई, दो कारें हैं तो मैं भी सीखूं, आपने अहंकार थोड़ी किया। हाँ तो ये सत्संग सुनते हैं ना तो बोलते हैं ना थोड़ा ये नहीं करो, ये ना कुछ दिखावा नहीं करो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद दिखावा किया, क्या बोला नहीं क्या ऐसा। दिखावा, ये दिखावा नहीं है प्यारे। दिखावा होता है कंपटीशन करो, किसी को नीचा करो, लेकिन अच्छा सहज में तो वही बात होगी तो निकलेगी ना। हाँ ये हमारे घर में भी दो गाड़ियां है, मैं भी जेकर सीखूं, उसमें क्या हाँ बात है? तो हाँ चलो बहू को है बेटे को है तो मैं बोलती मैं भी अभी सुन सुन के बोल रही हूँ, लेकिन एज तो बड़ी है ना, मैं कहाँ सीखेगी। चलो, दादा उम्र भगवान 80 साल के जवान थे, आप भी हो। हाँ मैं तो अभी 73 की हूँ। हाँ तो अभी आप जवान हो ना, मन से सब। नहीं लेकिन कहाँ होएगा। चलो ठीक है, नहीं होगा तो जरूरत भी नहीं है, चलो। हाँ जरूर नहीं, हाँ हरिओम माता। हरिओम हरिओम। और किसी को कुछ बोलना है? हरिओम बन के हाँ बोलो, सचदेवा। नहीं नहीं हरिओम। चलो हरिओम हरिओम।